गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इंट्रोडक्शन टू केमिकल कोऑर्डिनेशन इस सीरीज में थर्ड वीडियो में आज क्या स्टडी करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन्स, नेक्स्ट अबाउट द लोकल हार्मोन्स, देन द सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, as well as much more interesting part, nothing but the pheromones। तो इसके पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया। दीज आर द सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड नो व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द केमिकल मैसेंजर्स, हाउ दे आर सिक्रेटेड प्रायर टू यूज इन अ वेरी एक्सट्रीमली लो क्वांटिटी, and they never participate directly in the metabolic activities. They get easily diffuses through the plasma membrane. Their action is distant. तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं पॉइंट्स कवर करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो गया, इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, थायरोक्सिन लेवल कम है, फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हाइपोथैलेमस अलर्ट होगा, हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर, एंड दैट न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर, दैट इज अ हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग इट्स ओन हार्मोन, एंड दैट इज द thyroid stimulating hormone, releasing hormone or releasing factor is a chemical secreted by the hypothalamus, and then it is carried from hypothalamus up to the anterior pituitary gland, anterior portion of the pituitary gland, adenohypophysis, जहां पर वो फिर स्टिमुलेट करेगा, मैसेज देगा, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सिक्रेट हो जाए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का थायराइड ग्लैंड पर ऐड करेगा, उसको मैसेज देगा टू सिक्रेट द नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज थायरोक्सिन, एंड देन दैट थायरोक्सिन वाया ब्लड इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड स्टिमुलेट द बॉडी सेल्स टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट अप किया जाएगा इस तरीके से। मीन्स दे आर दी सिक्रीशंस ऑफ द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, देन अल्टीमेटली स्प्रेडेड थ्रू आउट द बॉडी। मींस दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स एंड सिक्रेटेड बिफोर द एक्शन। एक्शन के पहले, एक्शन इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट प्रायर टू यूज, देन गेट इजीली डिफ्यूजेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर एक्शन इज डिस्टेंट। थायराइड ग्लैंड कहां पर है? थायरो नेक रीजन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड एट द फ्लोर ऑफ द ब्रेन, वहां से नेक रीजन। दूसरे हार्मोन्स हम बोल सकते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, FSH, LH, secreted by the pituitary gland, acts on the testes and the ovaries of the male and the female. Means gonads. Means their action is away from the source. Then these may be amino acid derivatives. Chemically they may be अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड के प्रोडक्ट हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स हो सकते हैं, शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन, अमीन्स हो सकते हैं अमीनो ग्रुप वाले, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको स्टडी करना है केमिकल क्लासिफिकेशन शॉर्ट फॉर्म में, एज वेल एज आर हैविंग वेरी लो मोलिकुलर वेट एंड सोल्यूबल इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। वैसे तो दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, एंड when their work is over or when these are in excess, these are regularly destroyed by the liver and excreted out by the kidneys। बॉडी के बाहर किडनीज कर देती है, उनको ब्रेक कर देते हैं लिवर सेल्स, एंड these are नॉन एंटीजेनिक, वो नॉन एंटीजेनिक होते हैं। मीन्स एंटीजन किसको बोलते हैं? एनी फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर इन आवर बॉडी एंड कैन स्टिमुलेट, can activate our immune system, and in response to that
enter foreign bodies, our immune system produces their own chemicals, nothing but the antibodies, antigen and antibody. एंटीजन बाहर से, एंटीबॉडी हमारे बॉडी प्रोड्यूस करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे, इम्यून सेल प्रोड्यूस करेंगे टू डिस्ट्रॉय दीज एंटर्ड एंटीजन्स. लेकिन हार्मोन्स तो हमारे ही बॉडी के सिक्रीशंस है, तो इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं की जाएगी. इवन दो दीज हार्मोन्स व्हेन टेकन एक्सोजिनसली, बाहर से अगर हम इंजेक्ट करते हैं, फिर भी इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा. ओके, मीन्स दे आर नॉट हैविंग द विच प्रॉपर्टी, नॉट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी. उनके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो नॉन एंटीजेनिक है, मीन्स उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा. मैंने आपको बताया जब भी हार्मोन्स का काम कंप्लीट हो जाता है, व्हेन देयर वर्क इज ओवर और व्हेन दीज आर इन एक्सेस, ओके, दीज आर रेगुलरली डिस्ट्रॉयड एंड एक्सक्रीटेड आउट, मीन्स नेवर स्टोर्ड इन योर बॉडी. देयर इज अ वन एक्सेप्शन, दैट इज अ थायरोक्सिन हार्मोन. इट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी. हमको पढ़ना ही है थायरोग्लैंड, और साथ में हमने हार्मोनल एक्शन भी स्टडी किया. 3 तरीके से पर्टिकुलरली हार्मोन्स अपना एक्शन शो करते हैं. पहला, जब भी हार्मोन टारगेट सेल पर एक्ट करेंगे तो पहला एक्शन क्या होगा उनका, दे इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ दैट टारगेट सेल, ताकि टारगेट सेल को रिक्वायर्ड कंटेंट्स को एब्सॉर्ब कर सके. हमने इंसुलिन का एग्जांपल लिया था. इंसुलिन जैसे ही बॉडी सेल पर एक्ट करता है, बॉडी सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है फॉर द ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज कहां से एब्सॉर्ब कर सके, ब्लड से, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए. दूसरा एक्शन, जो ऑलरेडी सेल साइटोप्लाज्म में, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी अवेलेबल एंजाइम्स जो है उनको स्टिमुलेट करता है, उनको एक्टिवेट करता है, ताकि उस एंजाइम के द्वारा उस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सके. तीसरा, जब भी कोई हार्मोन सेल को पेनिट्रेट करके एंट्री करके कहां तक चला गया, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के डीएनए, डीएनए के जीन्स, एक या एक से ज्यादा जीन को एक्टिवेट कर सकता है, ताकि उस जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन, प्रोटीन के द्वारा फिर एंजाइम, और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इस तरीके से रेगुलेशन होगा. तो in this way, these are the chemical messengers, secretions of the endocrine gland, secreted before use in a very small quantity, but when these acts on a target cell, their impact ultimately effect get enhanced several times, never participate in a metabolic activity directly, easily diffuses through the plasma membrane, their action is distant away from the source. केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में, फैट सोल्यूबल भी होते हैं, दे आर रेगुलरली डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, नॉन एंटीजेनिक, नेवर स्टोर इन अवर बॉडी, एक्सेप्शन इज अ थायरोक्सिन. अगर हम इन हार्मोन्स को एंजाइम के साथ कंपेयर करेंगे, नाउ द एंजाइम्स, हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, बट एंजाइम्स आर द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट मीन्स ग्लैंड विद देयर ओन डक्ट. ओके, हार्मोन्स किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन एंजाइम तो डायरेक्ट ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. दीज आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. ऑलवेज प्रोटीन, हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं केमिकली, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम से प्योरली प्रोटीन्स है. ओके, एक्सेलरेट मेटाबॉलिक रिएक्शंस डायरेक्टली एंड नेवर गेट डिस्ट्रॉयड, रिमेन इन अ दैट सेल फॉरएवर. ओके, गॉट इट? क्योंकि वो कैटलिस्ट है, अपने प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन वो उसमें फिर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और अपना अस्तित्व जैसे के वैसे रखते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते. ओके, मीन्स these are the secretions of the exocrine gland, compounds of the high biological activities, always proteins, never get circulated because they are restricted particular cell and not circulated throughout the blood.
or through the blood, accelerate the metabolic reactions and never get destroyed after use. They remain there in that cell. It is about the properties of hormones and when we compare these hormones with the enzymes. हम चलते आगे. Local hormones, which are also called as the parahormones, which are also called as the tissue hormones. Next part. तो लोकल, हम लोकलाइज किसको बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है. मीन्स दीज आर सिक्रेटेड और दे आर रिस्ट्रिक्टेड एट पर्टिकुलर प्लेस. एट पर्टिकुलर प्लेस. जनरली दे आर इनएक्टिवेटेड क्विकली आफ्टर देयर यूज एंड देयरफॉर अगर उसी एरिया में है तो उनका एक्शन भी उसी एरिया में होगा. They acts locally on neighboring cells. Neighboring cells. जैसे A, B, C, D ऐसे सेल्स हैं. A सेल ने सिक्रेट किया तो कहां पर ऐड करेंगे वो? B सेल, C सेल, D सेल्स लाइक दिस. आजू बाजू वाले सेल पर ऐड करेंगे, नेबरिंग सेल्स. और इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ऑन सेम सेल्स, उसी सेल पर दैट सिक्रेट देम. यानी ए सेल ने अगर अपना हार्मोन सिक्रेट किया है तो वो हार्मोन उसी सेल पर एक्ट करेगा विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इन ब्लड. ब्लड में जाने की वजह, क्योंकि हमको पता है कि हार्मोन्स दे आर सर्कुलेटेड वाया ब्लड और द लिम्फ और द सीएसएफ. लेकिन ब्लड में जाने के पहले वो कहां पर एक्ट करेगा? जिस सेल ने उसको सिक्रेट किया उसी पर एक्ट करेगा. उसी बेसिस पर इन लोकल हार्मोन्स जो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है उसी पर वहीं पर एक्ट करेंगे. उनको दो कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन. पैरा सराउंडिंग, ऑटो सेल्फ. वेरी सिंपल इट. तो पैरा मीन सराउंडिंग, मीन्स वो कहां पर एक्ट करते हैं? ऑन द नेबरिंग सेल्स. बीसीडी, ए सेल ने सिक्रेट किया, बी सेल पर एक्ट किया, सी सेल पर एक्ट किया, डी सेल पर एक्ट किया, ई सेल पर एक्ट किया, सराउंडिंग नेबरिंग सेल पर एक्ट किया. लेकिन सिक्रेट किसने किया? ए ने. लेकिन जब ए सेल ने सिक्रेट किया और वही हार्मोन उसी सेल पर एक्ट करते हैं, दैट मीन्स ऑटोक्राइन एक्ट्स ऑन द सेम सेल्स. पैराक्राइन एक्ट्स ऑन द सराउंडिंग सेल्स. ऑटोक्राइन एक्ट्स ऑन द सेम सेल. अभी इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं. अगर आपका रिप्रोडक्शन टॉपिक हुआ है, आपने स्टडी किया है, तो वहां पर है प्रोस्टेटोग्लैंडिन. इट इज द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, that hormone which is added in a semen, male secretion along with the sperm. So prostaglandin is a secretion of that prostate gland added in the human semen, and whenever that semen get discharged in the female genital tract, in the vagina, okay, and when that semen get liquefied, releasing that prostaglandin, it acts on a surrounding muscles. वो सराउंडिंग मसल पर एक्ट करता है, सराउंडिंग टिश्यू पर एक्ट करता है एंड कॉजेस अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल्स, जिसकी वजह से यूटेरस, वाजाइनल लाइनिंग्स, वहां के मसल रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे एंड दे स्टार्ट शोइंग द सकिंग एक्शन, ताकि स्पर्म्स को सक कर सके स्पर्म की एंट्री के लिए. ओके, अबाउट दैट प्रोस्टेटोग्लैंड. वैसे ही interleukin 2, IL-2, which is released by the helper T cells during the immune response. Helper T cells, important cells. वही नोटिस करते हैं एंट्री ऑफ द फॉरेन बॉडीज और द पैथोजेंस इन आवर बॉडी, मीन्स एंटीजेंस. एंटीजन की एंट्री को नोटिस करने वाले कौन से हैं? हेल्पर टी सेल्स. और जैसे उन्होंने समझ लिया कि कोई फॉरेन एंटीजन आ गया है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ओके, आफ्टर दैट डिटेक्शन, तो सच हेल्पर टी सेल्स दे स्टार्ट रिलीजिंग दैट इंटरल्यूकिन 2 एंड स्टार्ट एक्टिवेटिंग और अलर्टिंग, मेकिंग द अलर्ट टू द अगेन अनदर सेल्स लाइक किलर सेल्स. ओके, बी लिम्फोसाइट्स किलर सेल को अलर्ट कर देंगे ताकि वो डायरेक्टली अटैक करेंगे वो एंटीजन पर या पैथोजन पर टू डिस्ट्रॉय दिस. और द बी लिम्फोसाइट को अलर्ट करेंगे इस केमिकल के द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली हार्मोन से केमिकल मैसेंजर है,
और बी लिम्फोसाइट कोलेट करेंगे कि उस एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट एंटीजन. थर्ड, अगेन इंपॉर्टेंट, गैसियस हार्मोन, नई टर्म है आपके लिए, गैसियस हार्मोन, नाइट्रिक ऑक्साइड NO. ओके, तो हार्मोन भी गैसेस है, which is released by the endothelial cells of the blood vessels. अगर हमने ब्लड वेसल का कट सेक्शन स्टडी किया है तो इनरमोस्ट linings of the lumen, central space of the blood vessel, it is formed by means of flat epithelial cells, which are innermost epithelium, so called as the endothelium. These endothelial cells releasing that nitric oxide. Okay, when they get stretched, जब ब्लड फ्लो बढ़ाना है, वैसोडाइलेशन करना है, ब्लड वेसल को ल्यूमेन इनलार्ज करना है, ब्लड वेसल की लाइनिंग के मसल्स को रिलैक्स करना है, तो कौन सा गैसेस हार्मोन रिलीज किया जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड. सो अल्टीमेटली इट रिलीज बाय द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स व्हिच आर सराउंडिंग और इन द वॉल ऑफ दैट ब्लड वेसल एंड कॉजिंग द वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल का एनलार्जमेंट. सो देयर इज एन एंट्री ऑफ द ब्लड, forceful entry of the blood, called as the blood rushes through these blood vessels. Okay, तो एक ड्रग है वायाग्रा और द वियाग्रा, जिसका केमिकल नेम है सिल्डेनाफिल साइट्रेट. वियाग्रा ड्रग जो पेनिस के इरेक्शन के लिए काम में आता है, लॉन्ग टर्म इरेक्शन. नो हियर, जिनमें इरेक्शन डिसऑर्डर्स होता है उनको ड्रग वो दिया जाता है. तो ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड व्हेनेवर दैट अल्टीमेटली इफेक्ट ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड गेट एनहांसेस, ब्लड एंटर फोर्सफुली रशेस in forceful entry in the penis and causes the erection of the penis, long term erection of the penis. It is to facilitate the coitus or the mating or the intercourse or the copulation. So in this way these are the hormones which are restricted in a particular region. उनका एक्शन एक पर्टिकुलर रीजन में है, एक तो सराउंडिंग सेल पर, टिश्यू पर है या खुद पर ही है. These are called as the either paracrine or the autocrine, means local hormones. So these are also called as the parahormones or the tissue hormones. Then the remaining hormones, most of the hormones which are the secretions of the endocrine gland, released in the interstitial fluid, get diffuses from that interstitial fluid into the blood capillaries, and via blood these are carried up to the various target organs, circulated throughout the body, and no doubt action is on the target cells or the target organ. तो यार रिटेन इन द ब्लड, उनको ब्लड में रिटेन किया जाता है. देयर इफेक्ट इज फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स टू फ्यू आवर्स. उनका ये एक्शन कैसा होगा? इमीडिएट हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है, कुछ आवर्स के लिए हो सकता है, या कुछ डेज के लिए हो सकता है. देन एंड देन इनएक्टिवेटेड बाय लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. ये तो मैंने आपको पहले बताया. रेगुलरली दीज हार्मोन्स दे आर इनएक्टिवेटेड, डिस्ट्रॉयड by the liver and ultimately excreted out by means of the kidneys. It is about the properties of the hormones. फिर हमने हार्मोन को कंपेयर किया एंजाइम के साथ. फिर हमने लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं कुछ एग्जांपल स्टडी किए, और सर्कुलेटिंग हार्मोन्स. अभी हमको एक स्पेशलाइज पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना है जो इंटरेस्टिंग है, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा. These are nothing but the pheromones. That name was given by the Carlson. इसे दिया कार्सन, जिनको बोला था एक्टो हार्मोन्स, जो स्किन के सरफेस पर रिलीज होते हैं. ओके, स्किन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज सच काइंड ऑफ द केमिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन. ओके, and these are volatile in nature, so travels via air के थ्रू ट्रेवल करेंगे, and detected by the members of the same species.
और इवन दो बाय मीन्स ऑफ अदर स्पीसीज। जैसे हमारा क्या डॉगी हमको सूंघ के समझ लेता है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सच केमिकल विच इज रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। वैसे डिफरेंट एनिमल के द्वारा डिफरेंट केमिकल्स उनके स्किन सरफेस पर रिलीज किए जाते हैं। कभी कभी उनके बॉडी पे बॉडी सरफेस पर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगी, वहां से उनकी क्वांटिटी एक्सेसिवली रिलीज होगी। ओके, हम पढ़ते आगे। एंड दीज आर volatile and spreaded via air and produces characteristic smell। उनका पर्टिकुलर स्मेल होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगा, जिसको डिटेक्ट करेंगे मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज और मे बी द अदर ऑल्सो। ओके, एंड अफेक्ट द म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, और अदर मेंबर का बिहेवियर अफेक्ट करेंगे। किस तरीके से अफेक्ट करेंगे? उनको कॉल कर सकते हैं, उनको अलर्ट कर सकते हैं, उनको ऑर्डर मिलेगा कि इकट्ठा हो जाओ। ओके, या उनको मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, वश करना, मंत्रमुग्ध करना, वशीकरण जिसको बोलते हैं। ओके, तो ऐसे फेरोमोन्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सेक्स अट्रैक्टेंट या एग्रीगेशन फेरोमोन्स या अलार्म फेरोमोन्स और मे बी दी मार्किंग फेरोमोन्स। तो ये फेरोमोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल सिक्रेशंस सिक्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स वाया स्किन। वो वोलाटाइल होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है और एयर के द्वारा ट्रेवल करेंगे और अदर एनिमल्स जो सेम स्पीसीज के हो या अदर स्पीसीज को, उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनका बिहेवियर अफेक्ट कर सकते हैं। सच दी बुद्धि फर्स्ट फेरोमोन वेर डिटेक्टेड इज नथिंग बट दी बोम्बिकॉल। बोम्बिकॉल डिटेक्टेड फ्रॉम दी बोम्बिक्स मुराए, दैट मीन्स सिल्क मॉथ। It is released by means of a silk moth to attract the opposite sexes. Okay, and therefore these are called as the sex attractant, and therefore these influence the opposite sex. Okay, अगर फीमेल के द्वारा रिलीज होगा तो मेल अट्रैक्ट होगा, मेल के द्वारा रिलीज होगा तो फीमेल अट्रैक्ट होगी। ओके, तो पहला है बोम्बिकॉल। वैसे कैट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, दैट इज अ सिवेटॉन। सिवेटॉन बाय मींस ऑफ ए कैट, फीमेल कैट रिलीज करती है। लेकिन ये वेल नोन है, मार्केट में इसके नाम से परफ्यूम मिलता है, मस्क, मस्कॉन। इट इज सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ ए मेल मस्क डियर। कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं, कस्तूरी नाभि, वहां से वो रिलीज होता है, बेम्बीबस में, अम्बिलिकस से। ओके, एंड स्प्रेडेड इन द एयर, डिटेक्टेड बाय द फीमेल डियर एंड दैट फीमेल डियर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मेल। तो इन दिस वे दैट मस्कॉन, इसलिए मेल परफ्यूम मिलता है मार्केट में एज अ अंडर दैट नेम, दैट इज अ मस्क। ओके, again the queen substance released by means of a queen of that beehive। beehive की queen रिलीज करेंगे queen substance, जो डिटेक्ट करेंगे drones, nothing but the males, and male get attracted towards that queen। तो queen substance secreted by the honeybees। ये सब हुए सेक्स अट्रैक्टेंट। दूसरे एग्रीगेशन फेरोमोन्स, एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना सबको। ओके, अगेन अल्टीमेटली गैरेडियोल, इट इज सिक्रेटेड बाय द हनी बीज, स्पेशली अगेन क्वीन गैरेडियोल। और अदर वर्कर्स, अगर इकट्ठा करना है, सभी वर्कर को बुलाना है बीहाइव में, तो गैरेडियोल सिक्रेट किया जाता है। इट ट्रेवल्स वाया एयर, डिटेक्टेड बाय द अदर्स एंड ऑल दे गेट एग्रीगेटेड एट वन प्लेस। अलार्म फेरोमोन्स, ये वाइल्ड एनिमल के द्वारा रिलीज किया जाता है डिफरेंट, ताकि उनके मेंबर्स अलर्ट हो जाए डेंजर से। ओके, नो हियर
और द मार्किंग फेरोमोन्स, अपनी बाउंड्री, अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। हम जानते हैं जैसे टाइगर है, अगर किसी फॉरेस्ट में अगर टाइगर है तो पर्टिकुलर उसकी बाउंड्री होती है, बराबर बाउंड्री लाइनिंग कर लेता है। कैसे? अपना यूरिन डिस्चार्ज करके ट्रीज पर, ओके, रेगुलरली अपनी बाउंड्री को मार्क करता है। मीन्स उस यूरिन में पर्टिकुलर गंध होगी, स्मेल होगा, ओके। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रकार के फेरोमोन्स, स्पेशली दिस अट्रैक्टेंट, जो मंत्रमुग्ध कर देते हैं या वशीकरण करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सेनियोकेमिकल्स। सेनियोकेमिकल्स, ओके। सेनियो कंपनी है, म्यूजिक कंपनी। म्यूजिक से हम कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ओके, वैसे। गॉट इट? तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, उनको कंपेयर किया एंजाइम से, लोकल हार्मोन क्या होते हैं, ऑटोक्राइन पैराक्राइन का डिफरेंस हमने स्टडी किया, सर्कुलेटिंग हार्मोन और अगेन फेरोमोन्स, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल क्लासिफिकेशन हार्मोन का स्टडी करेंगे और आएंगे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। दैट इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, ओके। हैव अ गुड डे।